श्री सीताराम। आइए इस महीने के अब हम 9वें अध्याय की कथा कहते हैं। अब तक हमने आप सबके साथ में पुरुषोत्तम मास के 8 अध्यायों की कथा का वर्णन किया है। आज से 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी ने मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछा। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? तब नारायण ने कहा कि उस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस कन्या वन में अचानक महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता हुआ देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घपाद्य और वन के नाना प्रकार फलों को आदर करके मुनि को पूजन किया, उनको प्रसाद दिया। फिर मुनि कन्या का आदर देखकर कहने लगे कि हे मुनि आपको नमस्कार है। हे मुझ दुर्भागिनी के आश्रम में आपका कैसा आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया। अपने पिता का स्मरण करते हुए वहां आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। कन्या ने पूछा कि मेरे पिता के पुण्य प्राप्त प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्मा के तीर्थ रूपी पांवों के रज कण को स्पर्श कर मेरा जन्म ही सफल हो गया। जो आप जैसे महात्माओं को मुझे को दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर यह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुनि, आप कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा दुख दूर हो। मैं शोक की अग्नि में ज्वाला में रात दिन जलती रहती हूँ। मुझको सहारा देने वाला न तो मेरी माता है, न पिता है, न भाई है। मैं दुख की पीड़ा में किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ उधर ही अंधकार दिखाई देता है। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार कन्या के वचन को सुनकर मुनि दुर्वासा ने इस बाला को देखकर कुछ हिचकिचाकर वचन बोलते हैं। कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि मैं अनाथ हूँ, उसका कोई सहारा नहीं और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे यह भय सता रहा है कि यदि शीघ्र विवाह नहीं हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी को सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधित थे परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अतः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। तो बताइए, आप सबको ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में हम सब जानते हैं, आप सबको भी यह बात पता होगी, किंतु वे ऋषि बहुत दयालु भी थे, उनका हृदय बहुत दयालु था। आज की कथा यहीं पर विराम देते हुए दुर्वासा ऋषि के प्रभाव का हम सब ने दर्शन किया। पुनः अगली कथा अगले अध्याय में होगी। अगर आप सबको यह कथाएं पसंद आती हो या वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप सब लोग हर दिन की कथा सुनते हैं कि नहीं, यह ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके लिए प्रत्येक दिन की कथा लेकर के उपस्थित होती हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।